हेलो मेरे छात्रों, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के चैप्टर में जो आपको त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात की जो वैल्यू है साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन कॉस 45 अंश, ये सब वैल्यू आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों को ऐसा रूल बताएंगे, उस रूल से आप लोग ये पूरा दिमाग में आपको सिर्फ सीखने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स याद नहीं किया जाता, मैथमेटिक्स सिर्फ सीखा जाता है। यदि आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो ये आपको कभी भी भूलेगा नहीं। आप जब भी चाहेंगे तो आप ये निकाल सकते हैं। ये 1 0 से लेकर आप 4 तक गिनती जो है, टेबल जो है, आप कभी नहीं भूल सकते। आपके लाइफ में ऐसा कभी घटित हो ही नहीं सकता कि आप 0 से लेकर के 4 तक की टेबल आप भूल जाएं। ये टेबल सिर्फ आप याद रखें तो आपको साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, जितने भी त्रिकोणमितीय में आपके वैल्यू हैं वो आपके दिमाग में याद होंगे। ठीक, देखो कैसे हम फाइंड करते हैं। आप 0 में 4 से डिवाइड कर दो, 1 में 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आप इनका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो, इसका भी अंडर रूट ले लो। ठीक, अब अंडर रूट लेने के बाद आप ये वैल्यू 0 हो गया, ये वैल्यू 1/2 हो जाएगा और ये आपका 1/√2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और ये जो वैल्यू होगा ये √3/4 का √2 और ये वैल्यू 1 आएगा। ठीक, ये क्या है भाई? ये साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश के मान निकल गए। इसी प्रकार से आप यदि कॉस की बात कर लें, कॉस, ठीक, आप ये यहां से नहीं, यहां से उल्टा चलेंगे, ये उल्टी आप लिख देंगे। 1/√3/2, फिर 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना? फिर से देखेंगे, आप ध्यान से सीखेंगे, याद नहीं करना, सिर्फ सीखना है। अब देखो आप क्या करेंगे, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये आप जानते ही हैं। 1 से 4 तक गिनती, 0 से 4 तक गिनती आप याद होगा। ये 0 1 2 3 4 तक हो गया। आप सभी में 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद सभी का अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे। ये 0 में 4 से भाग देंगे, 0, 1 यानी कि 4 का √2, ये आपका 2 दूनी 4, 2 √3 ये आपका हो जाएगा 2, 4 का 2 और ये 4/4, 1 का √1 होता है। 1 लिख लो भाई। ये साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब देखो कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का 1/√2, कॉस 60 अंश का 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक, अब देखिए यही आपका क्या है, ये आप रिवाइज किए हैं तो ये आपको समझ में आ गया। आपको कुछ करना नहीं, आप जानते ही हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है भाई? साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक लिख लो। ये आपका 0 है तो यानी कि कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी भाई? आप पढ़ चुके हैं, यानी कि आप 0 में 1 से भाग आपको देना है, तो कोसेक की यानी कि 0 अंश की जो वैल्यू होगी वो अनंत होगा। यहाँ कोड कुछ भी ले लो, कोड ए ले लो, ठीक है ना? तो साइन ए हो गया, ये कॉस ए हो गया, ये हो गया कोसेक, ये
यानी कि आप 0, यानी कि इसके नीचे 1 है ना, तो ये आपका 0 में 1 में 0 से भाग देंगे। अनंत या अपरिमित आप लिख सकते हैं, अपरिभाषित भाषित, ठीक। ये आपका 1/2 का उल्टा कर दो, पलट दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया। 2/1 लिख सकते हो ना, इसे भी पलट दो, ये हो जाएगा क्या, यानी कि √2/1, इसे भी पलट दो, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये 1 को 1 इसके नीचे 1 लिख के 1 पलटोगे तो ये 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। क्या कह सकते हो, कोसेक 0 अंश का मान आप परिभाषित है, और कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, कोसेक 45 अंश का मान √2 होता है, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3, कोसेक ये आपका हो जाएगा 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे भाई, यह आपका कॉस का उल्टा क्या होगा भाई, सेक होगा, सेक ए लिख लो। अब क्या करो, कॉस के वैल्यू को पलट दो, ऐसे पलट दो, तो ये 1 का 1/1, तो ये 1 का 1 ही होगा, और फिर देख लो ये आपका 2/√3 होगा, और ये क्या होगा, यानी कि √2 होगा, और ये आपका 2 होगा। ये 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, ठीक है ना, नोट कर लें आप लोग। इसी प्रकार से 10 की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे, देख लो भाई 10 की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे। आप यहां लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10 अगर 30 अंश है तो आप जानते हैं कि साइन 30 अंश बट्टे कॉस 30 अंश, ठीक। यह आपको ध्यान में बैठाना पड़ेगा, ठीक। तो आपको क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान ये होता है 1/2, तो हो जाएगा 10 30 अंश का वैल्यू 1/2, कॉस 30 अंश का मान ये √3/2, √3/2, तो ये हो जाएगा 10 30 अंश, ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा ये नीचे, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा भाई, आप सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आएगा। इसी प्रकार से आप 10 की वैल्यू भी डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कॉट का आप कॉट पे आ जाओ, ठीक, देख लो कॉट 30 अंश बराबर आप क्या लिख सकते हो भाई, ये हो जाएगा कॉस 30 अंश बट्टे साइन 30 अंश, ठीक। आप देखो कॉस 30 अंश का मान क्या है, √3/2, तो √3/2 साइन 30 अंश का मान 1/2 कॉट 30 अंश, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, ठीक, ये आ जाएगा √3, ठीक। यह आपको समझ में आ गया, ठीक। इसी प्रकार से 10 30 है तो 30 की वैल्यू, 10 45 है तो 45 की वैल्यू, 10 60 है तो 10 60 की वैल्यू, और 10 90 है तो 10 90 की वैल्यू, 10 0 है तो 10 0 की वैल्यू काट में भी इसी प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो कैसे आगे सॉल्व किया जाएगा। हमारी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बस सुने जा रहे हो, देखे जा रहे हो आके फाड़ फाड़ के, बस ध्यान नहीं देते बातों का, क्या आपको बताया जा रहा है। देखो भाई, देखो ना, समझ में आ रहा है ना बात, ध्यान से देखो। ये आपका एग्जाम्पल हमने उठा लिया, एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक। देखो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर है और कोण AC 30 अंश है, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है ना। चलो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप त्रिभुज बना लो, और त्रिभुज ये आपका बन गया, ये लो भाई त्रिभुज का नाम रख दो,
क्या नाम है? ए है, बी है, सी है। समझ में आ रहा है ना? देखो अब ये त्रिभुज बन गया और लिख लो ए बी का मान कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लिख लो। कोण ए सी बी, हम सॉरी ये आपका नाम ऐसे निर्धारित कर दो, ए बी सी कर लो, ठीक, ये ऐसे कर लो, ठीक है। देखो ना अब क्या किया जा रहा है, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक, ए बी सी, ठीक। आपका जो ए बी का मान है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक, 5 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है ना। ये 30 अंश है तो 30 अंश लिख लो। आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए सी बराबर 30 अंश, यह आपको बताया गया। भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करना है, तो देखो बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई आप जानते हैं कि 30 अंश ये हो गया, क्या होता है? लंब बट्टे आधार ना, लंब का मान ए बी बट्टे बी सी लिख लो। आप 30 अंश का मान अभी हमने बताया, क्या भाई? 1/√3 लिख लो, बराबर कर लो, ए बी का मान कितना है? 5 है, 5 लिख लो, बी सी ऐसे लिख लो, ठीक। त्रियक मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो जाएगा बी सी बराबर 5/√3, बी सी का मान कितना आ गया? 5/√3। आप देखो ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, आप लिखो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ये है ना ए सी का स्क्वायर बराबर लंब जो है ए बी का स्क्वायर और आधार बी सी का स्क्वायर कर लो। ए सी का मान क्या है? ए सी का मान नहीं पता, ज्ञात करना है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर 5×5=25, 5×25=25 गुणे 3, ए सी का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 75, ए सी का स्क्वायर बराबर 100 और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना बच्चों? अब देखो ए सी यहाँ लिख दो, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। चलिए आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपका प्रश्नावली, क्या प्रश्नावली के क्वेश्चन पे हम लोग बातें करेंगे। आपका जो प्रश्नावली है वो कौन सा प्रश्नावली अब की बार चलने वाला जो है वो प्रश्नावली 8.2। कौन सा प्रश्नावली? 8.2। ये मिटा दे रहे हैं भाई, ठीक। खुशी खुशी से नोट कर लो और फिर प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों, ये प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं साइन 60 अंश, साइन 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और साइन का 60 अंश। याद तो हो गया होगा अभी,
जो हमने बताया, क्या बताया भाई, अभी हमने बताया ना कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 45 अंश की ये सब वैल्यू आप कैसे याद करोगे। सिंपल सा मेथड, ट्रिकी मेथड हमने बताया था। तो अब देखिए हम यहाँ पर ये जरूरत पड़ेगा, साइन 60 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, और क्या है कॉस 60 अंश का मान। तो ये सब मान आपको रखना है। क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस है भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये कॉस है। आप देखिए मान याद होगा तो आप लोग याद लिखेंगे, साइन 60 अंश का मान √3/2, मल्टीपल का चिन्ह, साइन ये भी क्या होगा √3/2, ये क्या होगा 1/2, ये भी 1/2, गुणा कर दो √3 का गुणा √3 में, √3 का गुणा √3 में तो 3 होता है, ये 3 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा एक कंडे में 1, 2 दूनी 4, तो ये आप 4 यानी कि अंशों का योग बट्टे समान हर, तो ये 4/4 बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2tan स्क्वायर 45 अंश, क्या भाई 2tan स्क्वायर 45 अंश है। नोट कर ले रहे हैं भाई, आप ये नोट कर लो, क्या है 2tan स्क्वायर 45 अंश, माइनस है ना, नहीं प्लस है, कॉस है ना, कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन 60 अंश, ये आप देखिए ये कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2tan 45 अंश का मान बोलो भाई, ये tan 45 अंश का मान 1 होता है भाई, 1 ही रखोगे। cos 30 अंश का मान अभी अभी हमने बताया था इस क्वेश्चन में, देख लो, ये हो जाएगा √3/2। मान तो आपको याद यानी कि दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा जो हमने नियम बताया। अब आपका क्या है √3/2, ये भी ऐसे लिख लो, आप लिख लिए, ये स्क्वायर बाबू इसका भी स्क्वायर लगा लो ना, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मैच खा गया। मैच जब खा गया तो 2 × 1 कर लो बराबर 2, ये आंसर हो गया। समझ में तो आ रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आपका बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक, और क्वेश्चन नंबर फिर जब बात करेंगे तो आपकी बार थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक। ये कह रहे हैं cos 45 अंश अपान हो जाएगा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, ठीक। cos 45 अंश का मान कितना होता है भाई, 1/√2 रख लो, sec देखो cos 30 अंश का मान √3/2, तो sec ये उल्टा हो जाएगा ना 2/√3। कोसेक का क्या होता है, sin 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 को पलट दो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया। आप देखो 1/2, इसके नीचे 1 लिख लो, फिर ये गुणा कर लो, 2 का गुणा 1 में, √3 का गुणा 2 में, और नीचे √3 लिख लो, और फिर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये हो जाएगा √3 बट्टे ये √2, 2 + 2 √3, ठीक है। ये आपका हो गया। इसे और तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ोगे, ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 2 कॉमन भी ले सकते हो, √3 2√2, और ये हो जाएगा √3 + 1, ठीक। इसका परमीकरण भी कर सकते हो, आप परमीकरण करना जानते ही हैं, क्यों भाई। चलो अब हम क्वेश्चन जो है और भी बताएंगे अगले एक्सरसाइज
क्या नहीं इसी। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं भाई। इसमें भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 30 अंश का मान क्या होता है भाई, आप जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1/1। माइनस है माइनस, कोसेक 60 अंश का मान ये होता है √2/√3 होता है। नीचे आप लिखेंगे, आपको ये मान हमने सिखा दिया है, आप लोग सीख तो गए ही हैं। ठीक इसी प्रकार से sec 30 अंश का मान 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान भाई ये हो जाएगा ये 1/2 लिखोगे। ठीक, और प्लस क्या है, cot है ना, cot 45 अंश का मान 1 होता है, 1/1 लिख लो। अब इसे हम भिन्न को बीजगणितीय रूप में कैसे तोड़ते हैं, आप तोड़ना जानते ही हैं। 8th क्लास में ये सब सिखाया गया था आपको, 7th में सिखाया गया, 6th क्लास में सिखाया गया। ठीक, तो ये देख लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में +2/2 2/3 अपान ये देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा 2√3 + 1/1। ठीक, और फिर देखो ये दोनों जुड़ गया, 3/2 2/√3 4 + √3 और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई 2√3 2√3 हो गया। ठीक, फिर देख लो भाई, ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में -4, फिर ये आपका हो जाएगा 2√3। नीचे वाला लिख लो, ये 1 और ये 2 दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 नहीं 3√3 बट्टे नीचे वाला लिख लो 2√3, ये दोनों कट गया, जो बचा उसे नोट कर लो, √3 - 4 और अपान इसे आगे पीछे लिख सकते हो ना, √3/+4। यह आप प्रमेयीकरण करते हैं कैसे, ये वाला वैल्यू उठा लो। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रमेयीकरण नहीं किया, वैसे छोड़ दिया था। ठीक, ये देखो, ये प्रमेयीकरण करने का मेथड है, ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव चार्ज ले लो, निगेटिव ऋणायन उठा लो, ये अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों सेम तो इसका होल स्क्वायर, ये a - b को होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, a² - b² = एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। इस फार्मूले पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा √3 का 3, 4 × 4 = 16 लिखेंगे, 9 × 3 = 27, 27 से 16 घटाएंगे, 11 बचेगा। ठीक, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये होता है a² + b² -2ab। ठीक, देखो 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, गुणा होगा, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दो, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, माइनस फार्मूले में है तो माइनस लिखो, 2 का गुणा 3 में करोगे 6, फिर 6 का गुणा 4 में करोगे 24, √3 ऐसे लिख लो। ठीक, समझ में आ गया ना, नीचे 11 है, 11 लिख लो। 9 × 3 = 27, 27 और 16 जोड़ दोगे तो 43 हो जाएगा, और -√24, ये आपका 24 √3 लिख लेंगे, बट्टे 11 लिखेंगे। ठीक, ये आप बचपन वाली चीजें हैं, लेकिन ध्यान में बैठाओगे तभी समझ में आएगा, ध्यान से देख लो। ठीक, अब हम आपके अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखो हम नोट करते हैं, ये है 5
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक 5, ठीक cos स्क्वायर 60 अंश, cos स्क्वायर 60 अंश प्लस क्या है 4 sec स्क्वायर जो है वो 30 अंश है, 30 अंश लिखो, और माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश लिख लो, अपान जो है वो लिख लो। क्या है भाई, ये नीचे वाला वैल्यू लिख लो, ये है साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश लिख लो, और प्लस क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर जो है 60 अंश है, ये लिख लो भाई। देखो आप लोगों को ये बताया गया है कि जब कोण समान होगा, देख लो साइन स्क्वायर ए, या आप वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये वाला भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप वैल्यू अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, ठीक। अब सॉल्यूशन देखो, हल, ठीक 5 लिख लो ऐसे, का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 लिख लो, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लो, 4 लिख लो, 4 ऐसे लिख लो, सेक 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान क्या होता है भाई, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 का स्क्वायर लगा लो, माइनस ये हो जाएगा 1/1 का होल स्क्वायर कर लो, नीचे आप लिख लो भाई, नीचे आप जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 बट्टे, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बट्टे, यानी कि 4 गुणे, ये हो जाएगा 4 गुणे बट्टे 3 और 1/1, स्क्वायर 1 का करने पर 1 ही आता है, ठीक। नीचे आप लिख लो 1/4 और ये हो जाएगा 3/4, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, ठीक। और ये देखो दोनों का हर समान है, तो 4/4, ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक। 1 का मतलब हर में कुछ नहीं, तो ये आपका क्या 5 या 15 हो गया, 15 लिख लो, और 16 चौके कितना होता है भाई, 16 चौके कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, चौके 64, तो ये और लिख लो भाई, प्लस 64/12 माइनस 1/1, इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर चलो, ये ऐसे करके ये क्या हो जाएगा भाई, 64 और 15 जोड़ दो, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, 79 माइनस 12/12, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का, 79 से आप क्या करेंगे 12 घटा देंगे, तो ये लो भाई 9 से 2 गया और ये 67/12, आंसर तो आपका आ गया होगा, ठीक, समझ में भी आया होगा। चलो ध्यान से देखो और ध्यान से नोट करो, जो भी प्रॉब्लम है वो आप तुरंत बताओ, ठीक है ना। अब देख लो कैसे, अब सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक। अब आप ऐसे इसी टाइप्स के क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ गए एग्जाम में, क्या करेंगे आप, देखो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप गलत ही टिक मार के आओ। तो ये आपका क्वेश्चन है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। 10 35 अंश का मान 1/√3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने सिखाया है। ये हो जाएगा 1/1 प्लस, आप क्या लिख सकते हैं भाई, ये भी आप लिख सकते हैं
कि 1/√3 का होल स्क्वायर लिख लो। ये हो जाएगा 2/3 और बट्टे क्या 1/1 प्लस 1/3 सॉल्व कर लो। 2/3 हो गया और 3 + 1/3। अब आपका ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो, ये आपका 2 × 3 कर लो और ये दोनों जोड़ दो 4 × √3। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया और ये क्या बचेगा भाई √3 2√2। इसे आप लिख सकते हैं √3 × √3 और बट्टे 2/√3। ये कैंसिल तो √3/2। विकल्प देखो भाई, विकल्प देखो। sin 60 अंश का मान क्या होता है, ये होता है √3/2 और ये cos 60 अंश का मान 1/2 और ये √3 होता है tan 60 अंश का मान और ये 1/2 होता है। तो कौन सा वैल्यू आया ये देख लो, ये वाला सही है ना, पहला विकल्प सही है, यही आपका आंसर है। इसी वाले पे आप टिक मार के आओगे एग्जाम में, ठीक ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा। चलो भाई, इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये मिटा दे रहे हैं। अब देखो आप क्या चीज करेंगे भाई, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश है अपान 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक, ये आपका 45 अंश हो गया। अब आप देखिए विकल्प दिया गया है, ए 10 90 अंश, बी आपका 1 और सी आपका क्या भाई, सी जो दिया गया है वो आपका sin 45 अंश, sin 45 अंश और डी आपका क्या दिया गया है 0। आपको इसी को सॉल्व करना है भाई, देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 - 10 45 अंश का मान 1 होता है और ये 1 + 10 45 अंश का मान 1 होता है, स्क्वायर कर लो। 1 - 1/1 + 1 0/1, 0 में 1 से भाग देना है। क्या करोगे देखो ना, अब ये 0 ही आएगा तो ये डी वाला विकल्प सही है, ये आपका आंसर है, आप टिक मार के आएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 3 नंबर में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साइन 2a बराबर जो है वो 2 sin a है, 2 sin a है। तो क्या कह रहे हैं, तब सत्य होता है, तब सत्य होता है, क्या सत्य होता है, जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है, a क्या है भाई बराबर है, किसके बराबर है देख लो भाई। ये आप क्या करेंगे विकल्प लिख लो, 0 अंश, बी 30 अंश, सी जो है वो 45 अंश है और डी जो है वो क्या है भाई 60 अंश है। ठीक, चलो भाई इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसी को उठा लो। ऐसे आप कैसे सॉल्व करोगे समझ रहे हैं ना। चलो आप लिख सकते हो, sin 2a का एक सूत्र होता है भाई, क्या होता है सूत्र, sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a होता है भाई। ठीक, ये आप याद रखोगे, दिमाग में एकदम बैठा के रखोगे, तो ये हो जाएगा sin 2a, ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला है, = 2 sin a। अब आप देखो हो जाएगा 2 sin a × cos a
बराबर 2 sin a, ये दोनों कट जाएगा भाई, cos a बराबर 1 आएगा, तो cos a बराबर 1, तो cos कितने अंश का मान 1 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है भाई, तो ये कट गया, a बराबर कितना आ गया 0 अंश, ए वाला विकल्प सही है, ये आपका आंसर है। ठीक, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये विकल्प वाला ही। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये 4th नंबर, इसमें कह रहे हैं कि 210 30 अंश, 210 30 अंश अपान क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है विकल्प दिया गया है ए वाले में cos 60 अंश है, बी वाले में क्या है भाई, बी वाले में sin 60 अंश है, सी वाले में क्या है, सी वाले में tan 60 अंश है, tan 60 अंश है, डी वाले में sin 30 अंश है। ठीक, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है, आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को देख लो, यहाँ लिख लो हल। ठीक, ये 210 30 अंश का मान बोलो भाई, पता है कि खाली देख ही रहे हो। ठीक, अरे पढ़े लिखो, याद नहीं करना, सिर्फ सीखने ही हैं आपको, ये सब सीखो 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक ना आए तब तक देखो, बार बार देखो, कॉपी पेन ले लो, रिवाइज करो, तब आपको आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। ठीक, हाँ, बेहतर तरीके से जब तक रिवाइज नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, तब तक कैसे आएगा भाई, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो, ये हो जाएगा 10 30 अंश का मान 1/√3 बट्टे 1/1, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1/1 1/3 2/√3 3 - 1/3। ठीक, ये हो जाएगा 2/√3 और बट्टे 2 और बट्टे 3, ये ऊपर जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लो, 2 × 3 बट्टे 2 × √3, ये दोनों कट गया, ये आपका बचा, तो क्या हो जाएगा 3 को ऐसे लिख लो, इसे √3 × √3 लिख सकते हैं, ये दोनों कट गया, तो क्या बचा √3, ये आंसर। अब यहाँ देखो cos 60 अंश का मान क्या होता है, ये 1/2 होता है भाई। ठीक, ये होता है √3/2, और ये होता है √3, और ये होता है 1/2, तो कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर वाला आ गया है ना, आप टिक मार लो, फिर आप देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान से देखते रहो, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आएगा फिर हवा में उड़ जाएगा, एक कान से सुनोगे दूसरे से निकल जाएगा।